समस्त आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। और प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों 16 फरवरी 2023 को आपकी परीक्षा नियत की गई है। बच्चों परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हो गए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अनुवाद परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय है। आइए इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ें देखते हैं और इम्पॉर्टेंट अनुवाद आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहला है अभितः परितः समयानिक्साः प्रतियोगे द्वितीय। ये कहता है अभितः परितः समया अर्थात समीप, निक्सा अर्थात समीप। समया और निक्सा दोनों का अर्थ समीप ही होता है। हा अर्थात शोक के लिए, प्रति अर्थात की ओर, शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का विधान होता है। उदाहरण है गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं तो ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति या फिर ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो अभितः करिए या फिर परितः करिए, गलती नहीं होगा, दोनों ही सही माना जाता है। तो ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति या फिर ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। यदि आपसे पूछ लिया गया गांव के समीप विद्यालय है, विद्यालय कहाँ है? गांव के समीप। तो हमने बताया था समया और निक्सा दोनों का अर्थ क्या होता है बच्चों? समीप। तो इसका हो जाएगा ग्रामम समया विद्यालयः अस्ति। ठीक, ज़्यादा प्रेशर में आप लोग पेपर देने मत जाइएगा, एकदम रिलैक्स माइंड हो करके जाइएगा, पेपर आपके अनुकूल ही आएगा। ऐसी हम दुआ करते हैं आपके लिए। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं तो विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के समीप जलाशय है। विद्यालय के समीप क्या है? जलाशय है। तो विद्यालयम निक्सा जलाशयः अस्ति। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्यालय के चारों ओर उद्यान है। विद्यालय के चारों ओर उद्यान है तो विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति। ठीक। अब बच्चों आप लोगों के कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि ये जगह जगह पे अंडरलाइन क्यों कर दिया गया है। ये यहाँ पे देखिए, जैसे विद्यालयम में है, कार्यालयम में है, ग्रामम में है, तो ये अंडरलाइन ये बता रही है कि इन्हीं शब्दों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे गांव के समीप विद्यालय है तो ग्रामम समया, इसी ग्रामम में द्वितीया विभक्ति लगी है। ठीक। विद्यालय के समीप जलाशय है तो विद्यालयम निक्सा जलाशय अस्ति। इसी विद्यालय में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये द्वितीया विभक्ति के महत्वपूर्ण अनुवाद थे। एक है गांव के चारों ओर खेत है तो ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति। ठीक। तो गांव के चारों ओर खेत हैं या गांव के चारों ओर उपवन हैं तो ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति। ठीक। ये इसका हिंदी में लिखा नहीं है, ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, इसका ये हो जाएगा। तो ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति जो लिखा है इसका हिंदी हो जाएगा कि गांव के चारों ओर उपवन हैं। ठीक। आइए देखते हैं आगे लिखा है एनांग विकारः, अर्थात जिस अंग में विकार लक्षित हो, विकार मतलब दोष दिखाई दे, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे दिनेश पैर से लंगड़ा है। किससे लंगड़ा है? पैर से। ठीक। तो दिनेश पादेन खंजः अस्ति। पादेन खंजः अस्ति। ठीक। मोहन नेत्र से काना है तो मोहनः नेत्रेण काणः अस्ति। ठीक। आँख का काना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अक्षरा काणः, सीधा सीधा पूछ लेता है आँख का काना, तो इसका अनुवाद हो जाता है अक्षरा काणः। ठीक। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला,
सह पादेन खंजह, वह पैर से लंगड़ा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक बच्चों, और आगे है गिरिधर कान से बहरा है। ठीक, तो गिरिधरः कर्णेन बधिरः अस्ति, ये हो गया। और उसके बाद है भिक्षुक पैर से लंगड़ा है, तो भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति। आइए आगे देखते हैं सहयुक्ते अप्रधाने। इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। ये बनता है महत्वपूर्ण। पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता जाता है। पुत्र के साथ पिता जाता है तो पुत्रेण सह पिता गच्छति। ठीक, आगे है राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं, गुरु शिष्य के साथ आता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अहम अपि, इसका क्या हो जाएगा, अहम अपि त्वया सार्धम स्यामि। ये नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा टाइट लग रहा है आप लोगों के लेवल से, तो इसको आप समझ, जो टाइट लगे समझ लीजिए, नहीं पूछा जाएगा। आप सरल अनुवाद और जो सहज याद हो जाए उस अनुवाद के साथ पेपर देने जाइए। बहुत ज़्यादा दिमाग पर लोड मत डालिए। आगे है नमः स्वस्ति। एक, हाँ बच्चों, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये, गंगा हिमालय से निकलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, गंगा हिमालयात निस्सरति, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए। गंगा हिमालय से निकलती हैं तो गंगा हिमालयात निस्सरति, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच्च। इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। कौन सी विभक्ति होती है बच्चों, इसमें हो जाती है चतुर्थी विभक्ति। नमः के योग में स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अनुवाद है बच्चों, जैसे है गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार है, उन गुरु को नमस्कार है, तस्मै गुरुवे नमः। ठीक, आगे है ये जो लिखा है प्रजा का कल्याण हो। ठीक, प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति। कृष्णाय नमः, हनुमते नमः। ठीक, अग्नये स्वाहा। ये सब इम्पोर्टेंट है। और आइए आगे देखते हैं। षष्ठी से षष्ठी विभक्ति का है। ये कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ। ठीक बच्चों, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ, ये हो गया। और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए आगे देखते हैं। सुयश छात्रों में श्रेष्ठ है, सुयशः छात्राणाम श्रेष्ठ। ठीक, छात्रों में राकेश श्रेष्ठ है, ये देख लीजिए। तो ये है छात्रेषु राकेशः श्रेष्ठ। ठीक, और एक ये ले लीजिए, राम सभी में श्रेष्ठ है, तो रामः सर्वेषां श्रेष्ठ। ठीक बच्चों, इतना अनुवाद इतना था। इसी टाइम में हम लोग समास भी देख लेते हैं। समास भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसको भी आइए देख लिया जाता है। अब यही भाव समास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसलिए परिभाषा पूछी भी नहीं जाती है और हम लोग परिभाषा देख भी नहीं रहे हैं। और समास विग्रह और उसका हिंदी अर्थ हम लोग देखते हैं। जैसे सामासिक पद क्या है, अनुदिनम। क्या है बच्चों, अनुदिनम। तो इसका विग्रह हो जाता है दिनस्य पश्चात। विग्रह पूछा जाता है तो विग्रह आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुदिनम का हो जाएगा दिनस्य पश्चात, अर्थात दिन के पश्चात।
प्रतिदिनम का क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव का है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर उपसर्ग लगा रहे, जिस समस्त पद में उपसर्ग लगा रहे, जैसे प्र, परा, अप, सम, निस, निर, दुस, दूर, अनु, प्रति, उप इत्यादि उपसर्ग लगा रहे, तो वहाँ पे समझ लेना कि ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। उपसर्गों को अव्यय भी कहा जाता है। उपसर्गों को क्या कहा जाता है बच्चों, अव्यय। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए उपसर्ग, उपसर्ग बराबर अव्यय, ठीक, उपसर्ग बराबर अव्यय। तो जहाँ पर उपसर्ग आपको दिख जाए समझ लेना ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक। तो यहाँ अनु लिखा है, अनु उपसर्ग है, अनुदिनम, जिसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऐसे दे सकता है कि अनुदिनम में कौन सा समास है, तो आपको लिख देना है अनुदिनम में अव्ययी भाव समास होगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि अनुदिनम का समास विग्रह करते हुए उपर्युक्त समास बताइए या उपयुक्त समास बताइए। तो आपको लिखना है अनुदिनम, सामासिक पद में लिखना है अनुदिनम, समास विग्रह में आपको लिखना है दिनस्य पश्चात, और उसके बाद बराबर करके लिख देना है, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिनम है तो दिनम, दिनम प्रति, दिनम, दिनम प्रति, प्रत्येक दिन, इसमें भी क्या है, प्रति लगा है तो अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पे उप लगा है, उपगंगम में उप उपसर्ग है, गंगायाः समीपम, क्या हो जाएगा, गंगायाः समीपम, उप लगने के कारण यहाँ पर भी क्या हो गया बच्चों, अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है बच्चों, देख लेते हैं। आगे लिखा है अनुरूपम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अनुरूपम यथाशक्ति और प्रत्येक, ये दोनों यथा काम, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, यथाशक्ति, शक्ति के, शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक। ये यथाशक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्तिम अनतिक्रम्य, इसका हो जाएगा बराबर अव्ययी भाव समास। प्रत्येक, एकम, एकम प्रति, अब बराबर अव्ययी भाव समास। यथा कामम, कामम अनतिक्रम्य, ये विग्रह हो जाएगा कामम अनतिक्रम्य बराबर अव्ययी भाव समास, ठीक। आइए कर्मधारय समास देख लेते हैं। कर्मधारय का मतलब ये समझ लीजिए बच्चों, कर्म अर्थात क्वालिटी या गुण, कोई भी व्यक्ति हो उसकी जो क्वालिटी होगी वही उसका कर्म होता है, ठीक। तो कर्मधारय वह अपनी क्वालिटी, अपनी विशेषता को हमेशा धारण किए रहता है, इसलिए यह कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक। जैसे कृष्णः सर्पः, सर्प कैसा है, काला है, सर्प कैसा है, काला है, तो ये इसका जो कालापन है ये हमेशा सर्प अपने साथ धारण किए रहता है। ऐसा नहीं है कि सर्प एक स्थान पे काला रहेगा दूसरे स्थान पर जा कर के लाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक स्थान पर जैसा रहेगा उसी दूसरे स्थान पर भी वह उसी तरीके का रहेगा। तो इस कारण से इसमें कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक। कृष्णः सर्पः, जैसे आपके अंदर सब्जी बनाने की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, आप सब्जी अच्छा बना लेते हैं, ठीक। आप एक उपयोगी रसोइया हैं, तो रसोइये का कार्य आप यहाँ औरैया में बैठे बैठे करिए या फिर बलिया में जा कर के करिए, देवरिया में जा कर के करिए। आपके अंदर अगर खाना बनाने की अच्छी क्वालिटी है, अच्छा गुण है, तो आप अच्छा खाना बनाएंगे, यही आपका कर्म है और यही कर्मधारय समास कहता भी है, ठीक। जैसे पीताम्बर, जो पीला कपड़ा है, ऐसा नहीं है कि पीला जो कपड़ा है वह औरैया में तो पीला है लेकिन जैसे आप कानपुर जाएंगे वहाँ सफ़ेद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि जब औरैया में आप पीला कपड़ा लेकर के बैठे हैं, कानपुर जाते समय वो कपड़ा सिर्फ चला जाएगा, उसका पीलापन औरैया में ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ वो कपड़ा जाएगा उसका पीलापन भी उसके साथ साथ चला जाएगा, यही कर्मधारय समास है। यहाँ पे लिखा है नील कमलम, क्या लिखा है बच्चों, नील कमलम,
नीलम कमलम अर्थात नीला कमल। विशेषण विशेष से इसमें होता है कि एक विशेषण होगा दूसरा विशेष से होगा। विशेषण विशेष से आपको कहीं पर दिखे तो समझ लेना यहाँ पे कर्मधारय समास है। देखो जैसे नीलम कमलम, ये नीला है ये कमल है, कमल विशेष से है, नीला इसका विशेषण है। ठीक। श्वेतांबरम लिखा है तो श्वेतम अंबरम सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद विशेषण है और वस्त्र विशेष है। घन श्यामः बहुत इम्पोर्टेंट है ये, घन इव श्यामः, घन इव श्यामः ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। घन अर्थात बादल के समान, श्याम। ठीक। पुरुष व्याघ्र, पुरुष एव व्याघ्र, पुरुष रूपी व्याघ्र। सज्जन, सज्जन में भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। सज्जन व्यक्ति कहीं पर भी रहे बच्चों, वो हमेशा अपनी सज्जनता को धारण किए रहता है, वह सज्जनता का त्याग नहीं करता। कुपुत्र, कुपुत्र दुष्ट पुत्र, ये भी कहीं पर भी रहे, लिखा है बुरा पुत्र, ये हमेशा हर जगह बुरा कार्य ही करेगा। ऐसा नहीं है कि जो बुरा पुत्र है, जो कुपुत्र है तो वह कहीं पर कुपुत्रता करेगा तो कहीं पे अच्छाई करेगा, कहीं पे बुराई करेगा तो कहीं अच्छाई करेगा। ऐसा नहीं है। जो नालायक है वो हमेशा हर जगह नालायकी का ही परिचय देता रहेगा। ठीक। लिखा है नीला अश्वः, नीलः अश्वः नीला घोड़ा। आप हर जगह देख रहे होंगे कि विशेषण और विशेष्य का परिचय मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय। पीत वस्त्रम, पीतम वस्त्रम, पीला वस्त्र, इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ठीक। महाजनः ये भी इम्पॉर्टेंट है। महांच असौ जनः महाजनः, महाजनः में कर्मधारय समास। विद्या धनम, विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन, इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। महात्मा, महांच असौ आत्मा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, महान आत्मा। ठीक। ये भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। आइए बहुव्रीहि समास देखते हैं। बहुव्रीहि समास में बच्चों होता क्या है कि दो पद मिल करके तीसरे पद को प्रधान बना देते हैं। ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है लंबोदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, लंबोदर। लंबम उदरम यस्य सह, लंबा है उदर जिसका, क्या लिखा है, लंबा है उदर जिसका। तो उदर लंबा किसका होता है, गणेश जी का। किनका होता है, गणेश जी का। ठीक। तो लंबा उदर ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, गणेश जी की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक। अब ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो हम आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुव्रीहि समास समझाते, लेकिन अब आप लोग इतना ही ध्यान रखिए कि लंबोदर, लंबा उदर, एक पद हो गया लंबा, दूसरा पद हो गया उदर अर्थात पेट। तो लंबे पेट वाले कौन हैं, गणेश जी हैं। तो जब दो पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चों, बहुव्रीहि समास। ठीक। आइए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। हम लोग बच्चों आगे देखते हैं। आगे है, कहाँ ये गड़बड़ हो गया। आइए बच्चों धैर्य धारण करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास हम लोग पढ़ रहे थे, तो बहुव्रीहि समास में 4-5 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे लंबोदर हो गया, तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, गणपति। ठीक, गणेश जी, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। लंबम उदरम यस्य सह, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। लिखा है पीताम्बरः। ठीक, तो पीतम अंबरम यस्य सह, पीतम अंबरम यस्य सह, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु भगवान या कृष्ण जी। ठीक बच्चों, पीताम्बरः और पीताम्बरम दो शब्द है। पीताम्बरः यहाँ पे विसर्ग लगा है, और एक होता है पीताम्बरम
अगर आपको पीताम्बरम दिख जाए तो वहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास, और पीताम्बरः विसर्ग के साथ दिख जाए तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे है दशानन। 10 आननान यस्य सह, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। ठीक, चक्रपाणि, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। चक्रम पाणौ यस्य सह, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात भगवान विष्णु। ठीक, चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यस्य सह अर्थात भगवान शिव। तो इतना बच्चों, एक और देख लीजिए, वीणा पाणी है, वीणा पाणौ यस्य सह, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात माता सरस्वती। तो बच्चों ये इतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जो हमने आपके सामने रख दिया। इसको बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा, और आपको परीक्षा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब सफल हों और नित्य निरंतर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। यही इसी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। आप सबकी उन्नति हो, प्रगति हो। जय हिंद, जय भारत।